पिनाका MK3 गाइडेड रॉकेट सिस्टम, जो अब परीक्षण के लिए तैयार है। यह न सिर्फ भारत की लंबी दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के लिए भी एक साफ संदेश है। भारत अब पीछे नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर तैयार है। पिनाका MK3 भारत द्वारा विकसित एक अगली पीढ़ी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसकी डिजाइनिंग DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE और अन्य सहयोगी प्रयोगशालाओं ने की है। इस संस्करण में पहले के मॉडल्स की तुलना में कई तकनीकी उन्नतियां की गई हैं, जो इसे न केवल लंबी दूरी तक मारने में सक्षम बनाती हैं, बल्कि बेहद सटीक भी बनाती हैं। पिनाका MK3 में इस्तेमाल हुआ है 300 मिलीमीटर कैलिबर का रॉकेट, जो पहले के वर्जन्स 214 मिलीमीटर की तुलना में अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। यह अब 250 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है, जिससे इसका विस्फोट क्षेत्र और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। यह सिस्टम अब ऐसे दुश्मन ठिकानों को भी नष्ट करने में सक्षम है जो पहले की पहुंच से बाहर थे, जैसे कमांड पोस्ट, बंकर, फॉरवर्ड सप्लाई बेस और लॉजिस्टिक्स हब। पिनाका MK1 की रेंज जहां 40 किलोमीटर थी, वहीं MK2 ने उसे बढ़ाकर 60 से 90 किलोमीटर तक पहुंचाया। फिर आया गाइडेड पिनाका, जिसकी रेंज 75 से 90 किलोमीटर थी, और अब पिनाका MK3 ने यह सीमा 120 किलोमीटर तक पहुंचा दी है। इससे यह अब रूस के स्मर्च MBRL 90 किलोमीटर रेंज और चीन के PHL-03 70-130 किलोमीटर जैसे सिस्टम्स को सीधी चुनौती दे सकता है। इस सिस्टम में सटीकता लाने का कार्य किया है DRDO की रिसर्च सेंटर इमारात RCI द्वारा विकसित गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल GNC सिस्टम ने। इसमें रैप अराउंड माइक्रोस्ट्रिप एंटेना और लेजर जायरो नेविगेशन सिस्टम जैसी तकनीकें शामिल हैं, जिससे पिनाका MK3 अब बेहद कम सर्कुलर एरर प्रोबेबल CEP के साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है, यानी सिर्फ 10 मीटर के भीतर सटीक वार। तुलना करें तो MK1 जैसे पुराने वर्जनों में यह एरर जोन 500 मीटर तक होता था। अब यह प्रणाली कंबाइंड डेवलपमेंटल और यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार है। परीक्षणों में DRDO और भारतीय सेना मिलकर इसकी रेंज, सटीकता, फायरिंग दर और नेटवर्क संगतता की जांच करेंगे। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए 12-12 रॉकेटों को फायर किया जाएगा, और यह परीक्षण कई अलग अलग फील्ड फायरिंग रेंजों में किए जाएंगे। परीक्षण के दौरान इसकी संगतता मौजूदा कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से भी परखी जाएगी। एक बड़ी खासियत यह है कि पिनाका MK3 मौजूदा पिनाका लॉन्चरों से ही लॉन्च किया जा सकता है। हर लॉन्चर में 2 पॉड होते हैं और एक पॉड में गाइडेड वर्जन के 4 रॉकेट रखे जा सकते हैं, यानी एक बार में 8 गाइडेड रॉकेट्स लॉन्च किए जा सकते हैं, और वो भी सिर्फ 44 सेकंड में। यह क्षमता दुश्मन के बड़े क्षेत्र को कुछ ही पलों में तबाह कर सकती है, जिससे यह सिस्टम सैचुरेशन अटैक्स और प्रिसीजन स्ट्राइक्स दोनों के लिए आदर्श बन जाता है। इस परियोजना में एक अहम भूमिका निभाई है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने, जिसकी सब्सिडियरी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने प्री प्रोडक्शन यूनिट तैयार की है। यह प्रोडक्शन DRDO के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT समझौते के अंतर्गत किया गया है। इससे न केवल स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला है, बल्कि यह साबित भी हुआ है कि भारत का निजी क्षेत्र अब हाईटेक हथियार निर्माण में भी विश्वसनीय भागीदार बन चुका है। चीन की ओर से LAC पर PHL-03 300 मिलीमीटर और पाकिस्तान के A100 120 मिलीमीटर जैसे सिस्टमों की तैनाती ने भारत के लिए लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम की आवश्यकता को मजबूती से सामने रखा। भारतीय सेना ने 2021 में पिनाका के 120 और 300 किलोमीटर GF वेरिएंट की मंजूरी दी थी। पिनाका MK3 अब इस रणनीतिक आवश्यकता का एक व्यावहारिक और कॉस्ट एफिशिएंट समाधान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्वदेशी है। DRDO अब एक ऐसे भविष्य संस्करण पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर यह सफल होता है तो पिनाका प्रणाली को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM की श्रेणी में रखा जा सकेगा।
इससे यह न केवल सैन्य सामरिक भूमिका निभाएगा, बल्कि दुश्मन की गहराई में जाकर उसके हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करने की क्षमता भी प्राप्त कर लेगा। पिनाका MK3 भारत के लिए सिर्फ एक और हथियार प्रणाली नहीं है, यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सैन्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसकी सफल तैनाती से न सिर्फ भारतीय सेना को बढ़त मिलेगी, बल्कि यह दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भी हमारे पक्ष में मोड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भारत का यह नया रॉकेट सिस्टम? क्या आपको लगता है कि इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक बढ़त दिलाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।